बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा से कोशिश करते हैं किसी वीरान और सुनसान जगह पर बैठ के और आपको हकीकत पर मबनी जो वाक़यात होते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। आज भी हम उसी तरह हकीकत पर मबनी कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का ये वाक़या और ये स्टोरी ये एक हकीकत पे मबनी कराची का ही वाक़या है। मेरे कुलीग के साथ उसने मुझे अपना ये वाक़या शेयर किया था और मेरे बड़े क्लोज़ हैं वो। हुआ यूँ कि 2004 में जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने यानी इधर पाकिस्तान में जब वो पाकिस्तान पहुँचे हैं तो उनके लिए उनके पड़ोस से उनकी बेटी का रिश्ता आया। उनके पड़ोस से एक साहब और एक उनकी वाइफ आई। आके उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। मैं उस बच्ची का नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा और ये स्टोरी शेयर करने की मैंने उनसे परमिशन भी नहीं ली है। तो जब ये पाकिस्तान पहुंचे 3 दिन 4 दिन के बाद वो उनको पता चला कि जी ये बच्ची के वालिद आए हुए हैं, तो वो उनके घर पे आए। इनको आके बोला कि जी हमें आपकी बच्ची का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। ये मेरे दोस्त जो थे उनको जानते भी नहीं थे। उनके वालिद से मिले और उनको पूछा बेटा क्या करता है क्या नहीं, तो बताया। फिर उन्होंने अपने तौर पे इसकी इंक्वायरी की तो इनका दिल माना नहीं वो रिश्ता देने के लिए इनको। तो इन्होंने उनको बोला कि भाई हम लोग जो है एक्चुअली अपने ख़ानदान से बाहर बच्चियों की शादियाँ नहीं करते, और इन्होंने उनको मना कर दिया कि हम बच्चियों की शादियाँ अपने ख़ानदान से बाहर नहीं करते हैं, हम इसके लिए माजरत चाहते हैं आपसे। तो जो लड़के की माँ जो रिश्ता लेकर आई थी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई और एकदम उसने कहा कि ये क्या बात हुई, हम तो आपका इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे और कि आप आएंगे तो हम आपसे रिश्ता मांगेंगे, और इसमें तो हमें लगता है कि आपकी बीवी भी राज़ी है, आपकी बेटी भी राज़ी है। तो उन्होंने अपनी बीवी और बेटी से पूछा कि भाई तुम लोग राज़ी हो, मेरे आने से पहले तुम्हारी इनसे कोई ऐसी डील हुई है, कोई ऐसी बात हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है और ये आज आ गई हैं। ये तो अक्सर ये पूछती थी कि इसके अब्बू कब आ रहे हैं, तो हम इन्हें बताते थे। तो उस औरत ने बहुत सी बकवास की कि मैंने तो ईद पे जोड़े भी दिए हैं, मैंने तो गिफ्ट भी किए हैं बच्ची को, यही सोच के कि ये मेरे घर की बहू है। तो उसके अब्बू ने, लड़की के वालिद ने बड़ी माजरत की और हाथ जोड़े के बोला कि भाई ठीक है अगर इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन मेरे को भी अपने ख़ानदान को जवाब देना है और मैं जो हूँ ये रिश्ता आपको नहीं दे सकता। तो वो चली गई खातून। उन्होंने जाने से पहले कहा कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान में कौन करता है शादी इस बच्ची से। वो ये धमकी दे के चली गई। लड़की के वालिद जो थे वो काफ़ी टेंशन में आ गए थे और इसलिए उन्होंने अपने घर में भी बहुत हंगामा किया, अपनी वाइफ को भी डांटा और बच्ची को भी डांटा कि ये तुम लोगों ने मेरे पीछे क्या किया है, और मैं इस मसले को सॉर्ट आउट करके जाऊंगा और जाने से पहले मैं तुम्हारा निकाह भी करके जाऊंगा और तुम्हारा रिश्ता भी करके जाऊंगा। लड़की ने बोला ठीक है पापा, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा, मैं आपकी मर्जी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, ये लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे बात आई गई हो गई और उन्होंने इस बात को जो है इतना ज़्यादा असर नहीं लिया और नॉर्मली अपनी लाइफ करते रहे, अपनी लाइफ जीते रहे ये सब लोग। फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो बच्ची बीमार पड़ गई। वो खातून जो लड़के की माँ थी वो इनके घर पे आना जाना था उसका और फैमिली टर्म्स थे उसके, वो अक्सर आती जाती थी। कभी अपने घर से खाने पीने की चीज़ें लेके आती थी कि आज हमारे घर में ये पक्का है, कभी इनके घर से खाने की चीज़ें लेके जाती थी। तो वो अक्सर उसका आना जाना भी था। तो उसने आके इनको कहा कि भाई आज हमारे घर में नियाज है, मैं आपके लिए ये जर्दा लेकर आई हूँ और ये आप अपने शौहर को भी खिलाना, आपके लिए सबके लिए है। तो बहरहाल इन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला ठीक है आप रखें, हम इसको खाएंगे बाद में। अच्छा, हुआ ये कि वो लड़की फिर बीमार रहने लगी काफ़ी। इन्होंने उसको काफ़ी डॉक्टरों से इलाज वगैरह कराया, डिफरेंस काइंड ऑफ इसके टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, इसका एमआरआई हुआ और सीटी स्कैन वगैरह, इसके बड़े बड़े टेस्ट कराए, लेकिन इसकी बीमारी पकड़ा ही नहीं दे रही थी कि इसको है क्या।
और बच्ची की हालत ये हो गई थी कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, पीली जर्द हो गई थी, जैसे उसके जिस्म से किसी ने खून चूस लिए। तो आखिरी में उसको ये नौबत आ गई थी कि उसको वॉशरूम तक सहारे से लेके जाना पड़ता था, वॉशरूम भी जाने से रह गई थी और वो ऐसे ही बेड पे सिर्फ लेटी रहती थी। सो 1 डेढ़ महीने के बाद उसको बेड सोल हो गए, पीठ पे जख्म जैसा बनने लगा, उसकी स्किन खराब हो गई। और फिर तो ये नौबत आ गई थी उस बच्ची की, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बच्ची थी वो, कि उसको ये नौबत आ गई थी कि वो वॉशरूम तक नहीं जाती थी, उसका सारा कुछ बेड के ऊपर ही वो कर लेती थी। तो उसकी वालिदा माँ फिर माँ थी, उसने उसको बड़ा उसकी केयर करती थी, बड़ा उसको सफाई से रखती थी, लेकिन इसकी बीमारी पकड़ी नहीं जा रही थी कि आखिर इस बच्ची को हुआ क्या है, ये क्यों एकदम चंद महीनों के अंदर अंदर इसकी यह हालत हो गई है। तो हुआ ऐसा कि इनके घर में इनकी एक जानने वाली कोई आई खातून, वो बड़ी बीने ज़ईफ औरत थी। तो उन्होंने इनके अब्बू को बोला कि आप इसको किसी आमिल से जो है दम कराओ और इसको किसी आमिल को दिखाओ। तो उन्होंने, जो मेरे दोस्त हैं वो मानते नहीं इन बातों को, कहेंगे ये सब फजूल बकवास है और कोई आमिल वगैरह नहीं होता। वो इसको देखते ही कहेंगे कि इस पे ये है, इस पे परछाई है, इस पे साया है और ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत से असली भी होते हैं और नस्ली भी होते हैं और वो जो है इसको ट्रीटमेंट करेंगे, आप इसको दिखाएं तो सही। तो उन्होंने बोला मैं तो जानता नहीं हूँ, अगर आपका कोई है ऐसा जानने वाला तो आप उसको लेकर आए, आप मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट दें, मैं उससे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कल बताऊंगी। नेक्स्ट डे वो आई, उन्होंने आके इनको बताया कि काला पुल पे एक मज़ार है जिसको जिंदा पीर के नाम से देख लोग कहते हैं, आप वहां जाएंगे, वहां पे कारी, उनका मेरे को अभी देखे मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, उनका नाम वो कारी साहब हैं, खैर मुझे नाम याद आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो कारी साहब हैं, आप उनका पता करें और वो उधर ही होते हैं जिंदा पीर के मज़ार पे। तो ये साहब गए, उन्होंने जाके उधर एक दो लोगों से पता किया, तो पता ये चला कि वो कारी साहब जो हैं वो एक्चुअली कराची कैंट स्टेशन पे कुली का काम भी करते हैं, वो कुली हैं और वो शाम में ईशा और मगरिब पे आते हैं। शाम को वो ईशा और मगरिब के टाइम पे मस्जिद में इधर आते हैं मज़ार पे और इधर थोड़ा वक्त गुजार के फिर अपने घर जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, कल आइए, हम आपको उनसे मिला देंगे। नेक्स्ट डे ये गए तो वो कारी साहब मिल गए इनको। इन्होंने कारी साहब को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक खातून है, उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया था और आपके पास भेजा है, मैं आई हूँ आपके पास, तो अब आप इस ये मसला है मेरी बच्ची का, आप ज़रा मेरे साथ चलें देखें। मैं बच्ची को तो यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको स्ट्रेचर पे लाना पड़ेगा। तो कारी साहब ने जब ये कंडीशन सुनी तो कहेंगे ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा या आप मुझे यहाँ से ले जाएं। तो नेक्स्ट डे वो उसको लेके गए अपने घर पे। कारी साहब गए, उन्होंने बच्ची के पास खड़े हुए उसको देखा और देख के बाहर आए। उसकी अम्मी को बोला कि आप लोगों ने क्या किसी नॉन मुस्लिम या किसी हिंदू के यहाँ से कुछ चीज़ खाई है कभी, या आपके उनसे किसी से कोई रिलेटेड है? तो उसमें एक अचंभे की बात यह थी कि उनके पूरे मोहल्ले में कोई भी हिंदू नहीं रहता था, हिंदू कोई नहीं था पूरे पड़ोस में। उन्होंने कहा नहीं, हम तो किसी को नहीं जानते, कोई हिंदू भी नहीं है और हम किसी को ऐसा हमें नहीं पता कि हम क्यों किसी हिंदू के यहाँ का खाएंगे। तो कारी साहब ने उनको कहा कि नहीं, मेरे को जो मेरी नॉलेज में जो बात आई है वो ये है कि इस बच्ची के ऊपर किसी हिंदू के जरिए काला जादू किया गया है, ब्लैक मैजिक इसको किया है, जिसकी वजह से इस बच्ची की यह हालत है। तो उन्होंने बोला किसने किया? उन्होंने बोला ये रहने दें, हम आपको उसका नाम या उसका वो तो नहीं बता सकते कि किसने किया, लेकिन इस बच्ची के ऊपर काला जादू किया गया है और इसकी जो है एक तरीके से बंदिश की हुई है, इसकी सेहत की, इसकी रिश्ते की, इसकी कामयाबी की। तो उसके अब्बू ये सुन के परेशान हो गए। उन्होंने बोला भी, फिर उनकी वालदा को बुलाया, लड़की की वालदा से कहा कि इधर अपने पड़ोस में कोई हिंदू है? उन्होंने कहा यहाँ तो कोई हिंदू फैमिली नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो उन्होंने इसको बताया कि भाई आपके पड़ोस में ना सही
लेकिन किसी ने कोई हिंदुआना उसके ऊपर जो है इसको हलक में उतारा है, इसको इसके मैदे में पड़ी है वो चीज़, और मैं जो हूँ वो चीज़ इससे पहले निकालूंगा, उसके बाद अल्लाह इसको शफा देगा। मैं क्या, मेरे इख्तियार में नहीं शफा देना। एनीवे तो वो नेक्स्ट डे आए, उन्होंने आके इस बच्ची को अपने पास बिठाया, कुछ पढ़ाई की, और पढ़ाई करके इन्होंने उसकी वालदा को बोला कि आप एक तश लेकर आए, तशला, कोई बड़ी प्लेट इसके पास रखें, मैं इसके मैदे से वो चीज़ निकालूंगा जो इसके अंदर इस टाइम इसको परेशान कर रही है। आप यकीन करें कि बिलीव नहीं हो रहा था इस बात के ऊपर। अगर कोई कहता तो शायद यकीन नहीं आता, लेकिन आंखों देखी बात है, इसलिए झुटलाया नहीं जा सकता। तो उसके अब्बू जो इतने स्ट्रिक्ट हैं, जो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई वो पहुंचे हुए आदमी थे, उन्होंने उसके मैदे से वो चीज़ निकाली। तो उस बच्ची के सामने जब प्लेट रख के उन्होंने पढ़ाई शुरू की और उसके सर को पकड़ के, उसकी चोटी से पकड़ के उसको हिलाया, तो उस बच्ची को एक बहुत बड़ी उल्टी आई। उस उल्टी के अंदर तमाम गंद के साथ साथ उसके मुंह से खून भी आया थोड़ा बहुत, और उसके अंदर से उसको एक एक ऐसा आप कह सकते हैं सेम लाइक एक जैसे टिश्यू पेपर नहीं होता है, इस टाइप का गला हुआ एक कपड़ा जैसा कोई वो उसको मिला। उन्होंने उसको चिमटी से ऐसे उठा के दिखाया, बोला ये देखें, ये इसके हलक में था। वो छोटा सा पीस था, और उन्होंने उसको उठा के दिखाया कि ये देखें, ये इसके मैदे के अंदर पड़ा था, जिसकी वजह से ये लड़की सरवाइव नहीं कर रही थी, और ये दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब हो रही थी। एक टाइम वो आता कि शायद ये मर जाती, और लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि इसके ऊपर वक्त के ऊपर ही हमने इसका ये जो है ये इसका इलाज शुरू किया और इसको देख लिया। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा, और इसके मैदे के अलावा, बोला इसके ऊपर इसके साथ एक जिन्नात को जो है इसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर हावी किया हुआ है, और वो जो है इसको सुकून से नहीं रहने देते। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों चीज़ों से हमारी जान छुड़ा दो, अल्लाह आपका भला करेगा, आप इस सिलसिले में जो कर सकते हैं वो करें। उन्होंने बोला मेरी बेटी है ये, मैं इसके लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। तो बहरहाल उन्होंने अपना काम शुरू किया, और उस बच्ची को इधर चोटी से पकड़ा, उसको हिलाया, तो उस बच्ची की वॉइस चेंज हो गई। वो आ गई तू तड़ाक के ऊपर, मैं तो जाऊंगा, मैं आऊंगा, और इस लहजे में वो बात कर रही थी। तो उसने उसको पूछा तू कौन है? तो बोला कि मुझे माता रानी ने भेजा है, और मैं माता रानी का गुलाम हूँ। माता रानी ने मेरे को बोला है कि तुम हमेशा इसके साथ रहना, और ये बच्ची जो है ना ये कहीं जाए नहीं। तो बोला मैं इसको तो नहीं छोड़ के जा सकता, मेरी माता का हुक्म है। वो लड़की भी अपनी जबान से हर बात पे यही बोलती थी, जय माता दी, जय माता दी। तो वो पता नहीं किसकी, हिंदुओं में बोलते हैं भक्त थी। तो वो लड़की भी यही चीख रही, माता की जय हो, माता की जय हो। तो उन्होंने उसको पकड़ा, इधर से पकड़ के चोटी से उसको खूब हिलाया। तो उन्होंने जब बताया उसको कि भाई आप कैसे कह सकते हैं इसके ऊपर जिन्नात है या इसके ऊपर एक किसी काले इलम का वो है, तो उसने उसको बोला कि मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करूंगा, जैसे आपको ये प्रूफ किया है कि मैंने इसके मैदे से जो है इसका वो जो तावीज़ था काले इलम का वो निकाला है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग उसमें रह गए कि भाई कैसे दिखाएगा ये। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई, उसके आगे रखी, तो दीवार, हम लोगों को लड़की एक नजर आ रही है, लेकिन दीवार के ऊपर शेड दो के, एक कोई आदमी है उसके साथ और एक वो खुद है, लेकिन सामने पलंग पे एक ही बैठी है, मगर दीवार पे शेड दो के आ रहे हो मोमबत्ती की लाइट के ऊपर। तो बोला देखिए ये है। फिर उन्होंने इस लड़की को जब हिलाया तो वो भी, परछाई भी उसकी हिल रही, और उन्होंने उससे पूछा तू कौन है? बोला माता रानी ने भेजा, और अब मुझे माफ कर दो, मैं इसको आइंदा तंग नहीं करूंगा, तुम ये जो अमल है इसको रोक दो, क्योंकि मैं जो हूं जल रहा हूं, मेरे पैर जल रहे हैं। कारी साहब ने बोला अभी तेरे पैर नहीं जल रहे हैं तो खुद पूरा जल जाएगा।
बोलता है मेरे को तो ये आग ऐसी लग रही है जैसे मैं शमशान में लेटा हूँ। तो कारी साहब ने उसको बोला कि नहीं, अब तेरा आखिरी वक्त है, तू ये बता तेरे को भेजा किसने। उसने बोला मुझे लड्डू साईं ने भेजे। तो इनकी कहानी ये है कि गिजरी में एक बहुत मशहूर, शायद आज भी जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे, कोई लड्डू साईं बड़ा एक मशहूर चीज थी। वो इन चीजों में बहुत वो था, हिंदू था, ब्लैक मैजिक में और इस चीजों में उसका बड़ा नाम था। अब है या नहीं है मुझे नहीं मालूम इसका, लेकिन बोला उसके थ्रू ये काम कराया गया है। और माता रानी को बाकायदा भेंट दी है और उसको जो है काफी दान दे के मेरे को इसके ऊपर लगाया है। अब आपसे मैं विनती करता हूं कि तुम जो हो मेरी जान इससे छुड़ा दो, मेरे को चिता से हटाओ। बोला चिता नहीं है, ये कुरान की जो है ना आयतें हैं जो मैं पढ़ रहा हूं तेरे ऊपर, और ये अल्लाह की तरफ से जो है तेरे पे अजाब है। उस जिन ने कारी साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन कारी साहब ने नहीं माने उसको। आखिरी में हमने परछाई में उसके वालिद बताते हैं देखा कि वो पलंग पे गिर गया। तो जैसे ही वो गिरा, उन्होंने लड़की को, उसकी माँ को लड़की की बोला कि इस बच्ची को फटाफट उठाओ पलंग से। इसको उन्होंने पलंग से उठा के साइड में किया, उस चादर को ऐसे लपेट के गांठी मार दी और बोला इसको ले जाके नठी चटी के अंदर पत्थर बांध के इसको फेंक देना, चादर को। उसको मैंने ना सिर्फ उसको मार दिया है बल्कि उसको कैद भी कर दिया है। अब इसको आप जाना रात के टाइम में, ताकि ये पोटली फेंकते हुए अगर कोई आपको देखेगा तो एक मशकूक अंदाज होता है, तो कोई इंक्वायरी नहीं करे। आप इसको लेके जाके नटी चटी में पानी में फेंकना। तो उसकी वालदा नेक्स्ट डे वो चादर ऐसी बंधी हुई, उसको खोला भी नहीं, शॉपर में डाला, उसके अंदर वेट रखा, पत्थर रखे और फेंक दिया। उसके बाद जब उस बच्ची के टेस्ट कराए तो उसकी जो वाइट सेल जो बहुत तेजी से प्लेटलेट्स जो उसके गिर रहे थे वो नॉर्मल हुए। फिर हफ्ते दिनों के अंदर अंदर वो बच्ची उसने जो है इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन सही होती गई। तो फिर हमने कारी साहब से पूछा कि ये कराया किसने था। बोला ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि ये एक दुश्मनी का शाखासाना था। आपके घर में कौन आता है, क्या लाता है, क्या खिलाता है, आपको नहीं पता कि वो आपका सजन है या दुश्मन है। लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा हो किया है किसी ने, इसके साथ दुश्मनी की है। तो उसकी माँ को और इनके वालिद को अचानक याद आया कि वो खातून हमें ऐसा ऐसा बोल के गई थी कि अगर हमारी बेटे से आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं हुआ तो हम देखते हैं इसका रिश्ता कौन कहाँ होगा और कौन करेगा। तो इनका शक उस पर जा रहा था, उस खातून के ऊपर, कि शायद हमने उनको रिश्ता नहीं दिया था, ये काम उन्होंने किया था। लेकिन आई एम श्योर कि ये काम उसी औरत का था। तो अभी इस एपिसोड के अंदर आप लोगों से इस बात को शेयर करने का मकसद ये है कि अपने गिरदोपेश में आप देखें, अपने सज्जन को, अपने दुश्मन को पहचानें। बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास भी हकीकत पर मबनी कोई वाक़यात हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ रहा होगा आपके पास। अगर मेरा ये हकीकत पर मबनी वाक़या आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।